प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नए विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पुनः शनि के साथ वृषभ लग्न में शनि को रखकर हम जानते हैं क्या फल होता है। पंचम भाव में आज शनि जब होगा तो पंचम की ये हानि करेगा। उच्च शिक्षा, संतान, विवेक से संबंधित हानि हो सकती है। इनके फलों को ये कम करके या शिथिलता लाएगा। सप्तम पर दृष्टि होगी यहाँ से तो सप्तम की हानि करेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो जाती है। लाभ पर दृष्टि जब इसकी शनि की होगी तो लाभ भाव में कमी कर देगा। ये निरंतर नहीं रहेगी लाभ। धन भाव पर इसके आगे यहाँ का शनि लाभ और धन दोनों पे दृष्टि डाल रहा है तो लाभ में भी कमी और धन प्राप्ति में भी संघर्ष। भाग्य और कर्म की दृष्टि अवश्य, भाग्य और कर्म की ये वृद्धि अवश्य करेंगे। ये यहाँ का जो दो भाव है कर्मठ होंगे ये, और शिक्षा जो प्राप्त करेंगे उससे संबंधित व्यवसाय ये कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि व्यवसाय भाव का मालिक और कर्म भाव भाग्य भाव का मालिक शिक्षा भाव में है। तो जो शिक्षा प्राप्त करेंगे उससे संबंधित उनको व्यवसाय मिल जाए। लेकिन पंचम में ये संतान से होने में विलम्ब हो जाए, पंचम भाव में इस तरह की समस्या हो सकती है। तो अब हम इस शनि को छठे भाव में रख के देखते हैं तो क्या होता है। उच्च के शनि हो जाते हैं मित्रों। यहाँ शनि रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, शत्रु हंता योग बनाएंगे। दिग्बल के हम यहाँ पास है, सप्तम में तो दिग्बल ही होते, दिग्बल के पास है। शनि के गुणों में यहाँ वृद्धि हो जाएगी क्योंकि अशुभ भाव का स्वामी है और अशुभ ग्रह भी है। आठवें पर अब यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो आठवें की हानि कर देंगे। यहाँ रोग भाव से यहाँ असाध्य कोई बीमारी दे सकते हैं। आठवें पर दृष्टि डाल के अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में कारकत्वों की वृद्धि होती है, होने पर आयु की वृद्धि यहाँ पर हो जाए, क्योंकि इस शनि की तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन आठवें पे जब दृष्टि डालेंगे ये तो आयु बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं कोई असाध्य बीमारी भी शनि दे सकते हैं। व्यय भाव पर यहाँ से दृष्टि है तो कंजूस होते हैं लेकिन बेडरूम की हानि करते हैं। सांसारिक सुख भोग में ये कमी कर देंगे। भाग्येश कर्मेश छठे भाव में है। भाग्य से ये अपने 10वें भाव, भाग्य भाव से 10वें में है ये, तो भाग्य से संबंधित अच्छा हो सकता है। लेकिन भाग्य आपका ये पिता भाव का स्वामी जो है छठे में जाने से पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। और कर्मेश अपने से 9 है। कर्मेश ये देखिए 7, 8, 9, तो ये काफ़ी कर्मठ होंगे, काफ़ी सेवाएं देंगे और नौकरी से संबंधित ये सेवा से संबंधित काम करें। तो मित्रों ये इस तरह से छठे भाव में ये शनि है। उसके बाद दृष्टि और छठे में बैठने के क्या फल होते हैं वो बताया। अब हम इस शनि को 8वें भाव में रखते हैं तो 7 मित्रों माफ कीजिए 7वें भाव में रखते हैं। अब ये शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि से होने से विवाह में विलंब करेगा। ये दिग्बली होते हैं। भाग्येश कर्मेश सप्तम में भाग्य भाव पर अब दृष्टि तो भाग्योत्थान हो जाएगा। यहाँ से भाग्योत्थान हो जाएगा। लग्न पर दृष्टि है अब यहाँ तो बहुत रूपवान नहीं होंगे क्योंकि अशुभ ग्रह है तो लग्न पर दृष्टि होने से रूप में कमी कर देंगे और मन में कुंठित होंगे, अप्रसन्न। सब कुछ होने के बाद भी अप्रसन्नता होती। सुख भाव पर दृष्टि होती, सुख में कमी कर देंगे। और अशुभ ग्रह साथ हो और भी तो भाव की ओर अधिक हानि हो जाती। मान लो एक अशुभ ग्रह चतुर्थ में भी हो तो भी दिक्कत आ जाती, और एक अशुभ ग्रह भी सप्तम में हो तो दाम्पत्य का भी खराब कर देता है। भाव की अधिक हानि नहीं। सप्तम की अकेले हानि नहीं करेंगे। अभी सप्तम में हालांकि है तो शादी डिले करेंगे, शादी डिनाई नहीं करेंगे। तो मित्रों ये सप्तम के फल बताए गए। सप्तम में शादी डिले करेंगे
वो भाग्य का उत्थान करेंगे। लगन पे दृष्टि डाल के ये लग्न को पीड़ित करेंगे, रूपवान नहीं होंगे, फिजिकल समस्या दे सकते हैं। चतुर्थ में फिर दृष्टि होने से ये चतुर्थ की हानि, सुख सुविधाओं में हानि, अप्रसन्नता देंगे, खुशी में कमी कर देंगे। माता से संबंधित समस्या, माता से दूर हो जाए, मातृभूमि से दूर हो जाए, तो ये वाहन सुख वगैरह सब पैसा होने के बाद भी वाहन ना खरीद पाए, घर ना खरीद पाए, ये सब विलम्ब शनि कर देता है। दृष्टियाँ खराब होती हैं, दृष्टियाँ अशुभ होती हैं। अब हम इस शनि को 8वें भाव में रखते हैं। तो अष्टम के तो कारक होते हैं मित्रों। भाग्य कर्मेश अष्टम में, तो भाग्य की हानि हो जाएगी। भाग्येश जो है वो अपने से 12वें चला गया, तो इनको क्या होगा कि भाग्य का फल नहीं मिलेगा, इनको मेहनत का फल मिलेगा। भाग्य की हानि कर्मेश, कर्म में, अब कर्म से ये एकादश में काम करने को बहुत मिलेगा, जो कर्मेश से तो लाभ में चले गए, भाग्य से 12वें, भाग्य का फल न मिलकर कर्म का फल मिलेगा। कर्म पर दृष्टि है तो कर्मठ होंगे, धन भाव पर दृष्टि हो गई तो धन प्राप्ति में संघर्ष कर देंगे। कुटुंबों से बैर भाव हो जाए, कुटुंबों से दूर हो जाए, और ये इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं यहाँ रहते हैं तो इन्वेस्टमेंट टूट जाता है। पंचम पर दृष्टि है हम यहाँ से, पंचम भाव पे, तो संतान से संबंधित समस्या हो जाए, उच्च शिक्षा में दिक्कत आ जाए, लव अफेयर अगर है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा, विवेक बुद्धि की हानि करे, विवेक समय पे काम न करे, अष्टम में बैठकर रोग देंगे लेकिन आयु बढ़ाए। यहाँ पे अष्टम में ये कोई न कोई असाध्य बीमारी दे देंगे, बेड रिडन कर दे, लेकिन आयु काफ़ी रहेगी मित्रों। तो मित्रों ये अष्टम भाव तक का शनि का फल बताया गया, पंचम से अष्टम तक का। तो मित्रों ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस शनि का अंतिम पार्ट लेकर हम अब पुनः अगले पार्ट में आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।